धाळं ळमो आयरियाळं ळमो वज्झायाळं ळमो लोये सव्यसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी नामक ग्रंथ में अधिकार, आप भी आ जाइए, 9वां है और प्रकरण है पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। आ रही वहां पे आवाज? ठीक है। हाँ जी, अंदर जगह है और किसी को आना हो तो अभी हो गए ही है ना। हमारे शिविर के अध्यक्ष महोदय आदरणीय अशोक जी बड़जात्या जी और सब जानते ही हैं, और हमारे पदम जी पहाड़िया जी साहब भी आज उपस्थित हैं। चेक करने आए हैं अच्छा, सुनने आए हैं। चलो, पुरुषार्थ आज आपने अच्छे से किया, पहले भी किया था लेकिन पहले जगह अंदर नहीं थी और आज तो अंदर जगह हो गई है। थोड़ा सा अंतर पड़ा है, जैसे जैसे शिविर है ना आगे आगे बढ़ रहा है उसके अनुसार थोड़ी सी जगह भी यहाँ ऐसा लग रहा है बन रही है। प्रकरण भी बहुत अच्छा है। प्रकरण है पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। हर बार अपन चर्चा करते ही हैं, कार्य जब भी हो रहा है, जब भी होता है, 5 समवाय पूर्वक ही होता है। इन 5 समवायों में आवाज गड़बड़ हो रही है। स्वभाव, फिर काललब्धि, निमित्त, होनहार, पुरुषार्थ और होनहार, इन 5 समवायों पूर्वक ही कार्य होता है और उन्हीं की चर्चा अपन यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें मुख्यता दी है पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ पूर्वक कार्य होता है और यहाँ तो पंडित टोडरमल जी ने लिखा पुरुषार्थ से ही कार्य होता है। कल बहुत बढ़िया प्रकरण आया था हम सबके लिए, जैसे एकदम प्रैक्टिकली हमारे लिए ही बात चल रही हो
जो चर्चा कल हुई थोड़ी सी 2-5 मिनट में दोहराते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कल हमने देखा था, आवाज़ कम आ रही ना, वहाँ स्पीकर अभी लग जाएगा जहाँ तक देखो। प्रकरण उठा था कि यह जीव अनादिकाल से इस जीव के द्रव्य कर्म है, द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म हो रहा है, मोह राग द्वेष भाव, और फिर भाव कर्म के निमित्त से फिर द्रव्य कर्म हो रहा है। ये परंपरा अनादि से लगातार चल ही रही है, अनादि से चल रही है और ऐसी ही चलती रहेगी तो जीव पुरुषार्थ कब करे? पुरुषार्थ करने का तो कोई अवसर ही नहीं है। तो कल बहुत अच्छा यहाँ पर मार्ग बताया, आवाज़ गड़बड़ कर दी, यहाँ मार्ग बताया गया कि अनादिकाल से यद्यपि द्रव्य कर्म का उदय आता है और द्रव्य कर्म का उदय आने से जीव उसमें जुड़ता है तो भाव कर्म होते हैं, और भाव कर्म होने से नया कर्म बंधन होता है और फिर उसका उदय आता है, तो संसार वैसा का वैसा बना रहता है। अब हम क्या करें, पुरुषार्थ कब करें, कैसे करें, क्योंकि परंपरा तो ऐसी चल ही रही है अनादिकाल से। तब यहाँ पर बताया इस जीव के कर्मों का उदय सदा काल समान नहीं रहता, कर्मों का उदय सदा काल समान नहीं रहता, उसमें भी तारतम्यता होती रहती है। कभी मंद उदय होता है, कभी तीव्र उदय होता है। यहाँ पर यह भी बताया गया जब कर्म का तीव्र उदय हो, पढ़िए जी साहब, कर्म का जब तीव्र उदय हो तब तो जीव का पुरुषार्थ नहीं चलता है ना। थोड़ा सा कर्म का पक्ष ले रहा हूँ ऐसा मत कहना, क्योंकि अपनी सभाओं में कर्म का पक्ष नहीं लिया जाता। अपनी सभाओं में जीव की है ना मुख्यता से बात की जाती है, लेकिन जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। यहाँ कहा जब कर्म का तीव्र उदय हो, तो तीव्र उदय में जीव का पुरुषार्थ कार्य नहीं करता। क्रोध कषाय का तीव्र उदय हो, उस समय जीव उसी रूप परिणमित हो जाता है, उसका ज्ञान भी कार्य नहीं करता। जानता तो है, लेकिन उस समय जानना भी, उसकी बुद्धि भी उस समय कहाँ चली जाती है पता नहीं चलता। ऐसा अज्ञानियों के साथ नहीं, ज्ञानियों के साथ भी होता है। अच्छा मुझे बताओ, भरत चक्रवर्ती कितने खंडों के राजा थे? 6 खंडों के। पक्का है? अशोक जी भाई साहब बढ़ जाते हैं जी। सब कह रहे हैं भरत जी 6 खंडों के राजा थे, लेकिन उनसे पूछा कि आप कितने खंड के राजा हो, क्या बताया उन्होंने? आप तो बढ़िया मजे करते हो, खूब भोग भोगते हो, और फिर भी आपका नाम कितना अच्छा लिया जाता है। क्या कहा जाता है? भरत जी घरी वैरागी। वाह, 6 खंड का राज्य भोगते हो और फिर भी भरत जी घरी में वैरागी। उनकी परीक्षा ली गई, परीक्षा लेके सिद्ध भी उन्होंने कर दिया। मुझे बताओ, जब उन्होंने 6 खंड को जीतने के लिए निकले, प्रश्न है मेरा, एकदम सिंपल सा प्रश्न है, जब वे 6 खंड को जीतने के लिए निकले थे कि नहीं है? अब सबका अपना अपना चिंतन है। कोई उसको कह सकता है जोड़ने के लिए निकले, कोई कह सकता है जीतने के लिए निकले, है ना। तो चिंतन अलग अलग दृष्टि से हो सकता है, लेकिन जो भी रहा, उन्होंने 6 खंड पर राज्य किया तो 6 खंडों पर विजय प्राप्ति की है। विजयार्ध पर्वत भी इसलिए उसका नाम पड़ा क्योंकि आधी विजय वहां तक हो जाती है चक्रवर्ती की, इसलिए उसका नाम, पर्वत का नाम क्या है? विजयार्ध है। तो उन्होंने 6 खंड को जीता। जिस समय वे जा रहे थे सब जगह 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं को जीता, मिले 6 खंड, 5 मिले 6 खंड को जीता, आर्य खंड को पहले जीता।
इतना सब पुरुषार्थ किया। मुझे बताओ दीपक जी, वे सम्यक दृष्टि थे उस समय के नहीं थे? थे। आपको पता होगा कि सम्यक दृष्टि को अपनी ही संपत्ति अपनी नहीं लगती, फिर दूसरों की क्यों लूटने जा रहा है? लूटने जा रहा है कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? है? नहीं कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? क्या? अरे नियोग तो बाद की बात है, अभी नियोग की तो बात करेंगे अपन। अच्छा मुझे बताओ, उनका राज्य भी संतुष्ट नहीं हो सकते अपनी राज्य नगरी में रहें मजे से? काहे को सब पे चढ़ाई करते हैं, वहाँ भी जाते वहाँ भी जाते वहाँ भी जाते, और उनको पता है कि ये राज्य ही मेरा नहीं, ये शरीर ही मेरा नहीं, तो भी जाते। और फिर इधर के फिर उधर के राजा, उधर के राजा, और जहाँ जहाँ जाते राजा तो कंट्रोल में करते ही राजाओं को, राजाओं के साथ सबके दामाद भी बन जाते उनकी बेटियों से शादी कर करके चले आते। और आपको पता होगा कि ये सारा उन्होंने जो कार्य किया उसमें कितने दिन लगे? 60,000 वर्ष, 60,000 ईयर्स। बताओ, माने क्या जरूरत थी? फिर भी चलते गए, वहाँ एक राज्य स्थापित किया, वहाँ अपना झंडा लगाया, सब जगह करते गए, फिर वहीं पर डेरा डाल दिया, वहाँ उनकी बेटियों से शादी की, वहाँ उनकी बेटियों से शादी की, फिर मंडप होता था, सारा कार्यक्रम होता था, ये सब चलता रहा। ये 96,000 ऐसे ही थोड़ी हो गई कि भरत क्षेत्र की थी, सब आर्य खंड की थी, मतलब आर्य खंड की बस नहीं थी, पूरे म्लेच्छ खंड की भी थी। सब जगह शादी भी कर ली, सब जगह पूरा अपना अखंड एक राज्य स्थापित कर लिया। बताओ, सम्यक दृष्टि को इस तरह का कार्य करना चाहिए? करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं? कई लोग कह रहे नहीं, करना तो नहीं चाहिए पर होता है। तो वो अपने आप हो ही गया होगा, उनने तो कुछ प्लान नहीं किया होगा, मीटिंग भी नहीं करते होंगे एक भी। इतना सा शिविर लगाने के लिए तो 2 से 4 महीने से मीटिंग लग रही इतना सा शिविर मतलब है बहुत बड़ा शिविर, लेकिन वो चक्रवर्ती के 6 खंड को जीतने के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। माने बात ये करना है, इतने शिविर लगाने के लिए महीनों से मीटिंग चल रही, तैयारियां चल रही, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ऐसा करना वैसा करना वैसा करना। तो वहाँ 6 खंड को जीतने के लिए खूब मीटिंग हुई होगी, पूरी प्लानिंग हुई होगी, तैयारी हुई होगी, इसको कैसे जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, कहाँ कितना टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा, ये सारी प्लानिंग हुई होगी। और जहाँ जहाँ गए वहाँ की परिस्थितियों से भरत जी पूरे वाकिफ़ हुए होंगे, सबको जाना होगा, यहाँ राज्य में कितना क्या कोष है, सब कुछ जानकारी ली होगी कि नहीं? सब कुछ जाना होगा। इतना सब कुछ करते रहे, शायद सम्यक दृष्टि किया कि नहीं किया? किया। अच्छा मुझे बताओ, ये सब उनकी इच्छा से हुआ कि किसी और की इच्छा से हुआ? नहीं नहीं, उनकी इच्छा से तो कुछ नहीं हुआ, वो तो अपने आप हो गया है। सुनो, मैं चलो ये भी है, लेकिन मैं दूसरा एंगल ही बता रहा हूँ। यहाँ जो बात चल रही ना, प्रकरण, मुझे क्यों बताना थी ये कहानी। यहाँ प्रकरण चल रहा है, जब कर्म का तीव्र उदय हो, कर्म का तीव्र उदय हो, तो वहाँ पर सम्यक दृष्टि भी इस तरह के कार्यों में लग जाते हैं। पुण्य का उदय हो तो पुण्य के उदय को भोगने में लग जाते हैं। है? ऐसा नहीं कर सकते थे वो, मुझे नहीं चाहिए चक्रवक्र, जान दो, मुझे तो अपने में रहना है, बस अपना आत्मा का आनंद लेना है, कौन चक्कर में पड़े सब फालतू परेशानियां, और इससे मिलना क्या है? अपने तो अतीन्द्रिय आनंद का भोग करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कदाचित ऐसा कई बार सोचते भी होंगे, हैं? उनके बारे में ऐसा कहा जाता ना, जब वे सामायिक पर बैठते थे तो कैसी सामायिक करते थे? उनके हाथों से अंगूठियां भी गिर जाती तो पता नहीं चलता था। बताओ, इतनी जबरदस्त सामायिक करने वाले चक्रवर्ती, इतने वैरागी चक्रवर्ती, फिर भी जब पुण्य का तीव्र उदय आया
तो उस समय उसको भोगना ही पड़ा। इसको करणान योग की भाषा में कहते, जो निधत्ती निकाचित टाइप के कर्म होते ना, कि वो ऐसे होते हैं कि भोगने ही पड़ते हैं, ऐसे नहीं निकल जाते। तो ये तो पुण्य के उदय की बात की। ऐसे ही जब पाप के उदय आते हैं, किसके आते हैं? सभी के आते हैं। अपन मान लो कहें नारिकियों की मुख्यता से बात करें, तो जब नारिकियों के पाप के उदय आते हैं तो भोगना पड़ते कि नहीं? अच्छा मुझे बताओ, वहाँ सम्यक दृष्टि है कि नहीं? नरक में कितने हैं? नरक में असंख्या सम्यक दृष्टि हैं। बताओ, अब इतने असंख्या सम्यक दृष्टि हैं, उनको पाप का उदय भोगना पड़ता होगा कि नहीं? नहीं, उनके लिए तो स्पेशल कुछ व्यवस्था होगी, अंतर सुख रस घटाघटी। तो अंतर सुख रस घटाघटी होगा तो उनकी पिटाई विटाई तो होती नहीं होगी, हैं? वे तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा सामायिक में बैठे रहते होंगे। कोई मारता होगा, कहते कोई बात नहीं, बिजी जुदा पुदगल जुदा, दे जाओ मारो। मारते होंगे कि नहीं? सम्यक दृष्टि होके ही मारता है। वो तो ये हो गया, तुम तो मारो, शरीर तो मेरा भिन्न है, ऐसा होता होगा ना। अरे वे भी सब एक दूसरे को मारते काटते। बोलो, श्रद्धा अपना काम कर रही है और चारित्र में अपना काम हो रहा है। जब पाप का उदय आता है तो उस समय वे सम्यक दृष्टि भी वहाँ उस परिस्थितियों के अनुसार वैसा कार्य करते हैं। नोडल जी साहब, मतलब मुझे इतना बताना है, तीव्र पुण्य का उदय हो तब भी जीव का पुरुषार्थ काम नहीं करता, तीव्र पाप का उदय हो तब भी जीव का पुरुषार्थ काम नहीं करता। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने यहाँ शिक्षा दी कि जब कर्म का उदय मंद उदय हो तब यदि यह जीव पुरुषार्थ करे तो काम हो सकता है। कल शब्द आए थे ना, राग आदि, है ना, वो पढ़ूं थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा था, मैं 312 पेज है, वहाँ विचार शक्ति रहे जो एकेंद्रीय हैं, उनको तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है, ठीक। और तीव्र राग आदि सहित जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं है। दो हो गए, अपन इन दोनों में से कहीं हैं। पहला तो है एक इंद्रियादि जो हैं वे तो विचार शक्ति से रहित हैं, तो उनको तो समझ में आना ही नहीं है। नंबर 2, तीव्र रागादि सहित जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं है। यदि हमें तीव्र रागादि होते ना तो हमारा उपयोग इस उपदेश में लगता नहीं। और अभी जो लग रहा है इसका मतलब अभी कैसे रागादि हैं, मंद हैं। तीव्र होते तो बाहर घूमते, है ना, यहाँ क्यों आते? इतनी मेहनत करके नहीं आता कोई, लेकिन रागादि मंद हुए हैं इसलिए जीव आया है ना। उपयोग उपदेश में लगता नहीं है तीव्र रागादि होने पर, इसलिए जो जीव विचार शक्ति सहित हों तथा जिनके रागादि मंद हों। एक पॉइंट क्या कहा, विचार शक्ति सहित हों, वो तो हम सब के सब हैं ही, मनोज जी साहब, संगी पंचेंद्री हैं। और दूसरा, जिनके रागादि मंद हों, तो हमारे रागादि मंद हैं कि नहीं? अभी तो हैं, कभी भी डिस्टर्ब होते रहते हैं, कभी तीव्र होते हैं, कभी मंद होते हैं, तीव्र होते हैं, मंद होते हैं। लेकिन अभी करंट स्थिति में तो अभी कैसे हैं, मंद ही हैं, गारंटी से मंद हैं। और इसके लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं ना, इतनी मेहनत करके आए, दौड़ते भागते चले आए। वहाँ पर भी मुझे तो लगता है किसी के मन में आता होगा, जब वहाँ प्रवचन समाप्त हुआ, जावाणी के ज्ञान से 9 बार लमोकार मंत्र, जल्दी चलो वो सीट ना चली जाए। लमोकार मंत्र एक तरफ और पहले दा। ऐसा होता कि नहीं? मैं हाथ नहीं उठवा रहा हूँ होता होगा ना। इसलिए कई लोग तो वहाँ हुआ नहीं पूरा कि जल्दी से भागो, गेट पे वहाँ खड़े हो जाओ। देखते ना, पहली बार सचमुच
ये चमत्कार देख रहे हैं अशोक जी भाई साहब, इधर से भी सब खड़े रहते हैं गेट पर, इधर से भी पूरा पैक। अब सबसे पहले अंदर कौन आए हैं? अच्छा, आप इसीलिए जल्दी आए। अरे अब पिछले बार आए थे तो बाहर बैठे थे। वाह रे वाह, देखो ऐसा होता कि नहीं होता। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, ये सब मंद राग का प्रूफ है। हमें किसी और से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, हमें राग मंद हुआ है इसलिए हमें जिनवाणी को सुनने का भाव हुआ है, ऐसा है। और इतना उत्साह है तो स्वाध्याय के लिए हो, ये बहुत बड़ी बात है। लौकिक कार्यों के लिए तो हो सकता है, कभी मान लो यहाँ पर इंदौर में कोई मैच हो रहा हो, जिनको इंटरेस्ट हो IPL टाइप के मैच, और वहाँ टिकट लेना हो, ऑनलाइन नहीं मिल रही हो, तो क्या करेंगे? लाइन में लगते हैं वहाँ और भीड़ में धक्का मुक्की करते हैं। कई बार नंबर 1 की नहीं मिल रही तो नंबर 2 की ढूंढते हैं, लेकिन टिकट तो चाहिए। तो ये ऐसा है। अब भले इन चीज़ों में थोड़ा उत्साह कम हुआ होगा, पता नहीं, होने को तो अभी भी भरे रहते हैं वहाँ स्टेडियम, खूब अभी भी भरे रहते हैं। माने 50-60 हज़ार की पब्लिक वहाँ भरी रहती है और कहाँ कहाँ से प्रयास करते हैं। पहले के समय में जब थिएटर में मूवी चलती थी, आजकल तो कुछ सब खाली हो गए होंगे, पहले जब चलती थी तो उस समय भी कैसी भीड़, लाइन लगती थी टिकट के लिए। माने जब जीव को अपना काम करना होता है, जिसमें इंटरेस्ट होता है, तो पूरी ताकत लगाता है। और हम कहाँ ताकत लगा रहे हैं उससे सिद्ध होता है कि हमारे परिणाम कैसे हैं। तो हम ताकत लगा रहे हैं धर्म क्षेत्र में, इसका मतलब राग आदि मंद ही हैं, नियम से है ना। इसलिए कहा जिनके राग आदि मंद हों उन्हें उपदेश के निमित्त से धर्म की प्राप्ति हो जाए तो उनका भला हो, तथा इस ही अवसर में पुरुषार्थ कार्यकारी है। अभी राग आदि मंद है सचमुच। एक ही हमें जो प्रैक्टिकल, कई लोग कहते हैं ना, प्रैक्टिकली बताओ हम क्या करें। मैं एक पॉइंट कितना बढ़िया नोटेड हो गया ना पूरा, कि राग आदि मंद हो उस समय ही कार्य करने लायक है। अभी तो ये भी बताने वाले हैं कि यदि काम नहीं किया तो उसका रिजल्ट आगे अभी आएगा। अभी तो इतना बस बता रहे हैं, जिस समय राग आदि मंद हों उस समय पुरुषार्थ करे तो भला होगा। ऐसे चांसेस आते हैं और बहुत बार आते हैं, जीवन में अनेक बार आते हैं, ऐसा नहीं कि कभी कभी आते हैं। अब वो अवसर आते हैं और उन अवसर पर जो अपना काम कर ले तो ठीक है। इतनी बात पक्की है, राग आदि तीव्र होंगे तो, इसलिए कहा ना, अज्ञानी तो छोड़ो, ज्ञानी भी डिस्टर्ब होते हैं। और जिनके राग आदि मंद हों वहाँ जो चाहे वो काम कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक इंद्रिय आदि तो धर्म कार्य करने में समर्थ ही नहीं है। माने एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, संगी, पंचेंद्रिय, ये कार्य करने में समर्थ नहीं। कौन सा? धर्म कार्य। कैसे पुरुषार्थ करें? और तीव्र कसाई, कौन से कसाई? तीव्र कसाई पुरुषार्थ करे, कर सकता है। अरे कहाँ से पढ़ लिए, यहाँ तो लिखा ही नहीं। तीव्र कसाई पुरुषार्थ करे तो पाप ही का करे। लो, पंचेंद्रिय विषय भोगों का करे, मकान कैसे बने, प्लॉट कैसे आए, उसके अंदर मकान हो गया, फ्लैट हो गया, उसके अंदर मटेरियल कैसे आए, संयोग कैसे इकट्ठे हों, सारी अनुकूलताएं कैसे हों। गर्मी लग रही तो उसको दूर करने के लिए ठंडक कहाँ से आए, ठंड लग रही है तो उससे बचने के लिए कपड़े कहाँ से आए। जहाँ बनता जैसे बनता अनुकूल संयोगों को इकट्ठे करने का प्रयास करता है। और ये अनुकूल संयोगों इकट्ठे करने का प्रयास कैसा हुआ? पुरुषार्थ किया तो भी कौन सा? पाप ही का करे, विषय भोगों का पुरुषार्थ किया। देखो, हमें लगते ही नहीं कि हमें विषय भोगों का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसका मतलब अंदर में क्या है? तीव्र कषाय है।
ये तीव्र कषाय है। सोचें थोड़ा रुक के, अपन भागेंगे नहीं, क्योंकि हमें चेक करना ना अपने परिणामों को, अपन आराम से। यहाँ एकदम स्पष्ट है, जो जीव भौतिक सुख सामग्रियों के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, ताकत लगा रहा है, वह तीव्र कषाई। हम तो सोचते हैं गुस्सा करना तीव्र कषाय है। गुस्सा करना कोई तीव्र कषाय नहीं है। मान करना वो तीव्र कषाय है। अपन जो दिखता है ना, अपन उसको तीव्र कषाय कहते। कोई जो रहते हैं ना एकदम चिल्लाते रहते हैं, सनक से जाते हैं, अपन उसको तीव्र कषाय कहते हैं। लेकिन इसको तीव्र कषाय नहीं कहा। किसको तीव्र कषाय कहा? एक तो इसके बारे में कल बता ही दिया था कि जो गुस्सा करता हुआ दिख रहा है उससे कषाय नहीं है, उसकी भावना, उसके अंदर क्या छिपी हुई है, उससे कषाय का संबंध है। नहीं तो सारे टीचर जगत के सारे तीव्र कषाई होते, सारे अध्यापक नहीं होते। डांटते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, डांटते रहते हैं, होमवर्क क्यों नहीं किया, पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, ये करके लाओ, वो करो, ये समझ में क्यों नहीं आता। जब भी देखो वे 6-7 पीरियड लेते हैं स्कूल में, डांटते ही रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कसाई कौन हुए? पढ़ाने वाले हुए। बताओ। लेकिन वे कोई तीव्र कसाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर इंटेंशन एकदम साफ है, उनकी भावनाएं कोमल हैं। ये कैसे सीखें, कैसे आगे बढ़ें, उस उद्देश्य से सिखाते हैं, उसके लिए डांटते हैं, तो उसको तीव्र कषाय नहीं कहते। वे अनुरागी हैं, वात्सल्य है, इसलिए वे गुस्सा करते हैं, लेकिन उसको तीव्र कषाय नहीं कहेंगे, वो वात्सल्य कहेंगे। ये तो अपन ने कल बात की थी। ऐसे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? तीव्र कषाय का मतलब पंचेंद्रिय के विषय भोगों में जो पुरुषार्थ कर रहा है वो तीव्र कषाय है। भले ही लग तो रहा हो एकदम शांत चित्त बैठा है, लेकिन उसके दिमाग में ये चल रहा है, आज मैंने 10 शेयर खरीदे, देखते हैं 1-2 घंटे में कितने बढ़ते हैं, शांत इंतजार करो। मंद कसाई है ना। उससे कहो क्यों, कुछ दे दें, भोजन, मिठाई? नहीं, कुछ नहीं, अभी डिस्टर्ब मत करो, मैं एकदम चुपचाप बैठने दो। अरे कुछ जूस वूस? नहीं, कुछ नहीं। अब शांत चित्त से बैठा हुआ है, लेकिन इंतजार कर रहा है किस चीज का? शेयर कैसे बढ़े। अब बताओ, इसको कोई तीव्र कसाई कहेगा? उदाहरण दिया है शेयर का, बुरा नहीं मानना, जो करते होंगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने तो उदाहरण देके, मैं तो सब जगह जहाँ जिस फील्ड में जहाँ विषय भोगों के इकट्ठा करने की, उनको भोगने की भावना जहाँ प्रबल हो, वो तीव्र कषाय है। चुपचाप बैठने को मंद कषाय, और बाहर में आकुलता दिख रही हो तीव्र कषाय, ये बाहर से उसका कोई संबंध नहीं। ऐसा है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर भी मान लो प्रवचन के लिए धक्का मुक्की हो जाए तो तीव्र कषाय है? कोई तीव्र कषाय नहीं है। क्यों नहीं है? इंटेंशन साफ है कि हमें तो स्वाध्याय करना है, उसकी मुख्यता है, उद्देश्य अच्छा है। आपका कहना है जगह की तीव्र आकुलता हो रही है, जगह के लिए तीव्र आकुलता हो रही है, आपका कहना है। तो तीव्र आकुलता होने में इंटेंशन क्या है? जगह की है इंटेंशन कि स्वाध्याय की? है ना? नहीं, लेकिन जगह के लिए अपन आ रहे हैं, इंटेंशन ये नहीं है। जगह तो वहां नीचे और अच्छी है, नीचे तो और अच्छी है, यहाँ की ठंडक से नीचे और अच्छी है। यहाँ तो थोड़ा सा कंजस्टेड सा बैठना पड़ता है, वहाँ तो फैल के बैठो, पैर भी फैला लो, कभी ऐसे भी कर लो, फिर वैसे कर लो, कभी चेयर पे बैठ जाओ, कभी नीचे उतर जाओ, वहाँ तो सब कुछ है। तो यहाँ हम कह रहे जो जगह के लिए आकुलता, इंटेंशन क्या है? आकुलता जगह की नहीं है, आकुलता है हमें
किस बात की? हमारा उद्देश्य है सुनने का, इसलिए हम इसको आकुलता कह देते हैं। उद्देश्य सही है तो इसलिए वह गलत नहीं है। देखो हर जगह उद्देश्य से काम होता है, और उद्देश्य अच्छा हो नहीं तो अकम्पनाचार्य ने श्रुतसागर जी को भी पनिशमेंट दे दिया था, तो कोई उद्देश्य गलत नहीं था। ऐसा ही है, उद्देश्य सही हो तो सब चीज़ सही होती है। इसलिए यहाँ कहा कि तीव्र कसाई पुरुषार्थ करे तो वह पाप ही का करे, उससे धर्मकारी का पुरुषार्थ हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब आगे देखते हैं। इसलिए अब निष्कर्ष निकाल रहे हैं, जो विचार शक्ति सहित हो, चेक कर लेना ये सारी जो जितना भी अभी चल रहा है ना प्रकरण, बिल्कुल जैसे अपने लिए ही चलाया गया हो। जो विचार शक्ति सहित हो और जिसके राग आदि मंद हों। दो चीज़ें आई। अब दो में से अपने पास क्या हैं? दोनों ही हैं। विचार शक्ति से भी सहित हैं और राग आदि मंद हैं। राग आदि मंद हो ऐसा जीव पुरुषार्थ करके उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो इसका उपयोग वहाँ लगे, तब उसका भला हो। एकदम पूरा सटीक है, कंप्लीट, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बराबर है। एक बार फिर से बोलता हूँ, क्या बोले? जो विचार शक्ति सहित हो, हम जितने भी बैठे यहाँ पूरे के पूरे विचार शक्ति सहित हैं, एक पॉइंट। और जिसके रागादि मंद हो, बढ़ जाती है जी, रागादि मंद हो, तो अपन सबके रागादि मंद हैं। राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, क्रोध आदि कषाय भी नहीं, सब मंद हो। ऐसा जीव पुरुषार्थ करके उपदेश आदि के निमित्त से, पुरुषार्थ किया समझ लो उपदेश के लिए, समझने सुनने के लिए, फिर जो सुना उसके निमित्त से तत्व निर्णय आदि में, तत्व के चिंतन मनन में, विचार में, वस्तु स्वरूप के विचार में। और तत्व निर्णय किसका नाम? सीधा सरल है, मैं जीव हूँ, आत्मा हूँ, मैं जानता देखता हूँ और बाकी सब मुझसे भिन्न हैं। तत्व क्या है? इतना ही तो है। तत्व जब भी कहते हैं तो हमें सात ही याद आते हैं। कितने? सात। सात हैं, नौ भी हैं, है ना। लेकिन यहाँ तत्व मतलब वस्तु स्वरूप, और वस्तु स्वरूप का मतलब है इतना ही मुख्य, शॉर्ट एंड स्वीट इतना ही है, जीव जुदा पुद्गल जुदा। ये है तत्व निर्णय। डिटेल तो जितना कहो उतना कर लो। तो तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो इसका उपयोग वहाँ लगे। देखो अभी इस समय उपयोग लगाएंगे तो लगेगा। अभी भी लग रहा है कि नहीं? अभी ऐसी आकुलता थोड़ी हो रही जल्दी छूट जाए, है? अभी गर्मी सी आ जाए तो कभी कभी हो जाता ना, एकदम सफोकेशन सा होता है, पसीना बहने लग जाता है, तो भी एक भी नहीं यहाँ से हिलता, सब बैठे रहते हैं। पसीना आए आए, कई बार तो ध्यान भी नहीं रहता पसीना आके कब चला गया, और उपयोग पूरा इसमें लगा रहता है। तो यहाँ कह रहे हैं उपयोग लगाए तो इसका उपयोग वहाँ लगे, तब उसका भला हो। आगे, यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ ना करे, अब देखो अपोजिट भी बोल दिया, यदि तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करे तो भला हो, और ना करे तो ना करे, प्रमाद से काल गंवाए, या तो मंद रागादि सहित विषय कषायों के कार्यों में ही प्रवर्ते, या व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते, तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण करेगा। लो, तत्व निर्णय के लिए दो बिंदु मुख्य कहे, और दोनों ही हमारे पास हैं। और यहाँ कह रहे हैं दोनों हमारे पास होने पर यदि उसमें काम करे तो काम हो जाए, और ना करे प्रमाद से काल गमाए,
और कहाँ कहाँ, 2 जगह बता रहे, काल कहाँ कहाँ गमाए वो भी चेक कर लें अपन। पहला, या तो मंद राग आदि सहित विषय कषायों के कार्यों में ही प्रवर्ते। मंद राग आदि सहित विषय कषायों के कार्यों में प्रवर्ते का मतलब पढ़िए जी। मंद राग आदि हो तब तो धर्म में जाए, लेकिन मंद राग आदि हो तो ही विषय कषायों में प्रवर्त सकता है। क्यों नहीं प्रवर्त सकता? अपन भी घर में शांति से रहते हैं, सबसे अच्छे से प्रेम से बात करते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों से भी जब भी मिले जय जिनेंद्र, किसी से झगड़ते नहीं, किसी की उसमें नहीं जाते, पचरे में नहीं पड़ते, नेतागिरी में नहीं उलझते। ये क्या है? अपना बढ़िया कमा रहे, खा रहे, ना किसी से झगड़ा, अपना काम करते हैं। थोड़े बहुत कोई मिल गए तो जय जिनेंद्र, कोई आ गया तो उनको चाय नाश्ता करा दिया, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ज़्यादा किसी से उलझना नहीं, एकदम शांति से जीवन निकालते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे दुनिया में, जैन नहीं अजैन भी हैं ऐसे, अजैन भी हैं ऐसे। तो उस समय मंद राग आदि सहित किसमें? विषय कषायों में ही प्रवर्ते हैं, माने विषय कषायों में प्रवर्त रहे हैं, लेकिन किसी से उलझते नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, क्रोध नहीं, मान नहीं, मंद रहते हैं सब, मायाचारी छल कपट नहीं, अपना काम कर रहे हैं, लोभ भी ज़्यादा ऐसा नहीं, ठीक है जितनी आवश्यकता उतना कर लिया, चुपचाप आते हैं चुपचाप जाते हैं, सारा अपना काम करते हैं, किसी का कुछ नहीं। तो इसको कहते हैं वो अपना खा रहा है, पी रहा है, अपना कमा रहा है, अपना जीवन जी रहा है। ये क्या हुआ? मंद राग आदि सहित किस में प्रवर्त रहा है? विषय कषायों में। हम भी चेक करें, कभी कभी अपन नहीं कहते, अपन तो देखो किसी के में नहीं पड़ते, तो क्या करते फिर? अपन तो अपना अपना लोटा छानते हैं, हम तो अपना काम करते हैं, हम किसी के मुलझते नहीं। कहीं चुनाव होते हैं अपन जाते नहीं, कोई कहता हमारी पार्टी में आ जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, उनसे ही मिल लेते हैं, हम तो उनसे ही मिल लेते हैं, अपन तो सबसे जय जिनेंद्र करते हैं, हम तो सबको लेके चलते हैं, सबको निभा लेते हैं, किसी से कोई पंगा नहीं लेते, अपना तो शांति से जीवन जीते हैं बस। इसको कहते हैं कि राग आदि तो मंद हैं, तीव्र होते तो उलझता, लेकिन मंद हैं, और मंद में विषय कषायों में। और आपको पता जैसे भोग भूमि के जीव हैं वे कैसे हैं? मंद राग आदि सहित विषय भोगों में ही तो लगे हैं, ऐसा ही है। यानी जितने भोग भूमि के जीव हैं, जो सम्यक दृष्टि हैं वे तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हैं, भोग भूमि के हैं, मनुष्य हैं, तिरेंच हैं, अथवा कुभोग भूमि के हैं, कुभोग भूमि के मनुष्य तिरेंच भी सब के सब देवगति को प्राप्त करते हैं। मंद कषाय है, रागादि मंद हैं, तो रागादि मंद हैं, उनको किसी से कुछ ना लेना ना देना, अपना अपना काम करते हैं, तो मंद रागादि सहित विषय कषायों के कार्यों में लगे रहते हैं, माने अपना जीवन ऐसे निकालते हैं। तो हम चेक करें क्या हम इनमें से हैं? ये भी जीव महान है कि नहीं है? किसी से लड़ते झगड़ते नहीं, कोई नेतागिरी नहीं, कुछ नहीं, शांति से अपना जीवन जीते हैं, जितना अपना कमाते हैं, खाते हैं, बनाते हैं, बस। अच्छा है कि नहीं ये बताओ? लौकिक दृष्टि से अच्छा है, चलो आध्यात्मिक नहीं है ना, अच्छा चलो एक और ऑप्शन दे रहे हैं। फिर क्या ऑप्शन दे रहे हैं? एक ऑप्शन तो ज़्यादा नहीं जमा ना, चलो दूसरा ऑप्शन चेक करें क्या है। या व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते। कौन से व्यवहार धर्म कार्यों में? मंदराघुत, पूजा पाठ, स्वाध्याय, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा, शिविर। ये अपन जो शिविर में प्रवर्त रहे हैं क्या है? सब इस ऑप्शन में है कि नहीं? हम देखो चेक करेंगे तो दोनों में से कहीं ना कहीं मिलेंगे। या तो मंद राग है, किसी से उलझना नहीं, हमें अपना अपना काम करना है, एक तो ये है, होने को कोई इससे भी बाहर हो सकते हैं, तीव्र राग आदि वाले होंगे तो वे
उलझते भी रहेंगे, वे भी होंगे। लेकिन अपन मोटा मोटा अपनी चर्चा करें तो या तो हम मंदराग आदि सहित विषय कसायों में प्रवर्त रहे हैं, अथवा दूसरा ऑप्शन क्या दिया, व्यवहार धर्म के कार्यों में, और उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी है माने इनमें उलझ गया जीव, मंदराग हुए तो जीवन कैसे निकालता है। अच्छा मुझे बताओ, मैं पूछूं कि देश भर में जितनी तीर्थ यात्राएं हैं सबने कर ली होंगी? नहीं की बची हैं अभी? चलो वो भी कर लेना। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं करो, लेकिन अपन क्या करते हैं, चलो 2-3-4 महीने निकल गए, अब वहाँ की तीर्थ यात्रा, अब वहाँ का शिविर, अब वहाँ का कार्यक्रम, फिर वहाँ नहीं गए भी हम। अच्छा उधर कर्नाटक तरफ गए आप? नहीं वहाँ नहीं गए, तो इस बार अपन कर्नाटक की यात्रा करेंगे। तमिलनाडु तरफ भी है, उधर दक्षिण, उधर वो बिहार तरफ भी है, फिर उधर भी है, गुजरात तरफ भी है। वहाँ का तो रह गया, नेमिनाथ जी रह गए, कहीं वो आदिनाथ जी का अष्टापद रह गया, कहीं वो महावीर स्वामी का रह गया, पावागिरी रह गया। ऐसे ऐसे करके ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना, इस तरह से फिर जहाँ गए वहाँ पर दान आदि भी दे देते हैं अपने पास से। चलो थोड़ा यहाँ दे दिया, थोड़ा वहाँ दे दिया, कहीं गुल्लक में डाल दिया, कभी रसीद बना दी, कुछ ना कुछ। ये अच्छा काम है कि नहीं? अच्छा काम तो कहने में, गुरुदेव श्री की भाषा में कहो तो ऐसे ही कहेंगे, कहने में आता है, लेकिन है नहीं। बताओ ये यहाँ, इसके अलावा इस चक्र से हम और कितने ऊपर उठ रहे हैं? तो 2 ऑप्शन दिए, या तो हम मंदराग आदि सहित विषय कसा में प्रवर्ते, अपना अपना काम करते हैं, खाते पीते हैं, अपने रहते हैं, किसी से उलझते नहीं, एक, अथवा थोड़े से आगे बढ़े तो व्यवहार धर्म कार्यों में लग जाते हैं, तो थोड़ा उसमें भी कर लेते हैं, जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते हैं उनमें चले जाते हैं, अपने घर पे कराते हैं, कभी कभी जहाँ जैसा मौका मिलता है, कभी घर पे भक्तांबर जी का पाठ रख लेंगे, फिर इनके घर पे रख लेंगे, फिर उनके घर पे रख लेंगे, भक्तांबर जी का पाठ करो, है, फिर कभी सिद्ध चक्र विधान कर लो, फिर अगला विधान कर लो, फिर अगला विधान कर लो। इसी में पूरा समय निकल जाता है। और कोई बुरा नहीं माने यदि कोई इनसे अलग हो तो उनको छोड़कर, इन 2 ऑप्शन में ही हम बैठे हुए हैं। इन 2 से ऊपर उठने का मन तो होता है, ऐसा नहीं है मन नहीं होता, मन होता है, लेकिन वो कब तक? थोड़ी देर हुआ, जैसे अभी प्रवचन में थोड़ा हो रहा है, और प्रवचन खत्म और वापस वहीं के वहीं ढल जाते हैं। माने इस समय यहाँ जितनी प्लानिंग है, ऐसा लगता नहीं, बात तो सत्य है, हम यहीं पर अटके हुए हैं, यहीं अटके, आगे तो बढ़ ही नहीं रहे, कुछ प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, और इतना सोचते हैं, और फिर यहाँ से जावाणी के ज्ञान से हुआ, और यहाँ से गेट के बाहर निकले, फिर सब चला जाता है, फिर वो भी नहीं रहता। माने आगे बढ़ने का उद्यम ही नहीं कर रहे, ऐसा है। सचमुच जब भी ये पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते ही हैं, और ऐसा लगता है कि किसके साथ छल कर रहे हैं, किसके साथ? माने किसी और के साथ नहीं, अपने साथ ही। और कितने आगे बढ़े देखा जाए, जब यहाँ चेक करते हैं तो इसी लाइन पे अटके हैं, अभी इसके आगे तक सोचे ही नहीं। कभी ऐसा नहीं सोचा तीर्थ यात्रा पर तो जाएं, लेकिन तीर्थ यात्रा से जो मोक्ष गए हम, वहाँ से हम मोक्ष जाके ही रहेंगे, लौटेंगे नहीं, ऐसा प्लान किया किसी ने? रिटर्न की टिकट तो करा लेते हैं कि संसार में आना है वापस। हैं? कभी कभी तो ऐसा लगता है, धार्मिक एंगल से सोचो, रिटर्न की टिकट कराना पाप है। क्यों? इसका मतलब हमें वहीं से पर्वतारोहण करके वहीं दीक्षित होके हमें आगे थोड़ी जाना है। मतलब हम सम्मेद शिखर जी गए हैं, तो सम्मेद शिखर जी किस लिए गए हैं? सम्मेद शिखर जी जाएं, वहाँ पर देखो हमारे तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष पधारे हैं, तो हमारी भावना तो ये है कि हम भी उनके मार्ग पर चलें और हमें भी मोक्ष हो।
ऐसी भावना से जाना चाहिए। लेकिन हमारी भावना पक्की है कि हमें वापस ही आना है ना, वापस ही आना है। मतलब थोड़ा घूम लेंगे, फिर लेंगे, थोड़ी पिकनिक सी हो जाएगी, थोड़े दर्शन भी हो जाएंगे, सारा काम हो जाएगा। और कर लिया आपने? हाँ। कितने बार? बहुत बार। पहाड़ी पे कितने बार? 5 दिन रहे तो 5 दिन गए। अच्छा, टोटल कितने हो गए? 101। खैर जो भी हो, अब क्या ट्रेंड चल गया, जो भी हो, हमें तो खैर किसी का नहीं कहना है। अपन अपनी सोचें, इंडिविजुअल, अपना पर्सनल सोचें कि हम वहीं तक सीमित होकर रह गए हैं और इतने में ही लग रहा है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं पंडित टोडरमल जी? ऐसा प्रवर्ते तब अवसर तो चला जाएगा। कितनी सी उम्र है? 60, 70, 80। और ये इसी में प्रवर्ते अवसर तो चला जाएगा, पूरा समय निकल जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। लो, अब और आगे देखो जरा। इस अवसर में जो जीव, अब देखो और ऑप्शन देते जा रहे हैं। इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखते हैं। अब थोड़े से अपन और आगे बढ़ रहे हैं। अपने काम की चीज़ है, यदि भी 2 ऑप्शन में ऐसा लगा हो अपने ज़्यादा लाभदायी नहीं है तो तीसरे ऑप्शन में आ जाओ। कहाँ? इस अवसर में जो जीव, इस अवसर मतलब कौन सा? मंद कषाय, मंद राग आदि वाला। इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखते हैं। कई लोगों को तो अभी भी यही लगता है कि अभ्यास रखते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इसकी थोड़ी विधि सी बताओ। अभी भी दिमाग में है, हम सोच रहे हैं उसके व्यवस्थित पॉइंट टू पॉइंट कल परसों में जब भी जैसा बनेगा एक क्रम पूरा निर्धारित हो जाए, जिससे बार बार ये पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। माने एक बार में। हाँ, तत्व निर्णय में भी क्या विचार करना, किस क्रम से विचार करना, और पुरुषार्थ करें तो क्या करें। सुन तो लिया, फिर ठीक है, खत्म। तो माने उसका क्रम एक के बाद एक कैसा चलना चाहिए, एक्चुअल पुरुषार्थ किसका नाम है और फिर उसका सहयोगी पुरुषार्थ किसका नाम है। माने होता तो एक ही है, लेकिन उसके साथ स्थूल रूप से मोटा मोटा उसका सहयोगी रूप में जो दिखता है वो भी पुरुषार्थ है। तो वो पूरा क्रम कहाँ से कहाँ तक पहुँचना चाहिए उसकी अपन चर्चा करेंगे। अभी इतना बता रहे हैं कि जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखते हैं उनको विशुद्धता बढ़ती है। तो एक ही प्लान हो के बस मुझे तत्व निर्णय करना है, और तत्व निर्णय का सरल अर्थ तो इतना ही है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा उसको पहचानना है। एंगल बहुत सारे हैं। पहला एंगल तो यही है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, बस मैं आत्मा हूँ और बाकी सब मुझसे भिन्न हैं। आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो रागादि भाव हैं, क्रोधादि भाव हैं, वे भी मेरे नहीं हैं, मैं भी उनका भी ज्ञाता ही हूँ। कठिन है, थोड़ा कठिन तो है। क्यों? हम सोच लेते हैं और फिर थोड़ी देर में फिर गुस्सा कर देते हैं। मान लो अपन ये चिंतन कर रहे हो ना कि मैं राग आदि से भिन्न हूँ, मैं क्रोध आदि से भिन्न हूँ, और कोई वहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब करे, क्या कर रहे? अरे डिस्टर्ब मत करो, इतनी अच्छी सामायिक ध्यान कर रहे हैं हम। अब बताओ, अभी कर क्या रहे थे? मैं राग आदि से भिन्न हूँ, और फिर तुरंत ही है किसी ने एकदम अचानक ही वहाँ घंटी बजा दी। क्या इनको अकल नहीं है कि मैं आत्मा ज्ञायक चिंतन कर रहा हूँ, अभी से घंटी बजाएंगे? घंटी बजाने का समय है? अरे तो उस समय तो ये अवसर था, किस घंटी बजने का भी मैं ज्ञाता हूँ। वो ज्ञातापना तो भूल जाते हैं और तुरंत ही अपने वो कषाय भावों पर आ जाते हैं।
तो एक कषाय भावों पर आ गए और वो ज्ञाता दृष्टापने की जो हमारी धारा चल रही थी वो धारा हो जाती खत्म। माने हम प्रयास करने लग जाते हैं लेकिन प्रयास में उतने मजबूत नहीं होते, थोड़ी सी परिस्थिति विचलित करती है और हम तुरंत ही उसमें फिर वापस ढल जाते हैं, ऐसा है। इसलिए कहा तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखते हैं उनको विशुद्धता बढ़ती है। जो अभ्यास करते हैं लगातार तत्व निर्णय करने का उनके विशुद्धता बढ़ती है। और विशुद्धता बढ़ेगी तो क्या होगा, देखो ये चीज़ भी है खास, विशुद्धता बढ़ती है फिर उसका रिजल्ट भी मिलता है, हमें दिखता नहीं ना। क्या क्या विशुद्धता बढ़ी फिर उससे कर्मों की शक्ति हीन होती है। देखो ये रिजल्ट उसी समय हो रहा है, हमें दिखता सा नहीं ना। ऐसा होता ना कुछ सिस्टम कि जैसे यहाँ पर हमारी विशुद्धता बढ़ी और हमें ऐसे देखें ये देखो कर्म है ये सारे के सारे डाउन, अरे वाह जी सही, अब मतलब रिजल्ट दिख रहा है। तो रिजल्ट हमें ऐसा दिखता नहीं ना, इसलिए हमें भरोसा सा नहीं होता, लेकिन रिजल्ट दिखता है। हम चेक करके देखेंगे, रिजल्ट ऐसा थोड़ी दिखेगा कि कर्मों की अनुभाग शक्ति ऐसी क्षीण हो रही, देखो कर्म पहले हरे हरे थे अब काले काले हो गए, सूख से गए मुरझा गए, अभी देखो कितना परेशान कर रहे थे, अब देखो वे एकदम झड़ के गिरने लगे, वे सारे पत्ते उनके झड़ गए। ऐसा दिखता तो लगता, लेकिन हमें पता कैसे चले, तो पता करने का यही सीधा उपाय है कि विशुद्धता बढ़ रही है उस समय हमें आनंद भी आने लगता है। मोह मंद होगा ना, कषाय मंद होंगी, इनकी मंदता का रिजल्ट है आनंद में वृद्धि आने लगता है। अब वो हमने सब किया ही नहीं ना ढंग से, थोड़ा बहुत करते हैं फिर थक जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कुछ हो ही सा नहीं रहा जादू, है ना। ऐसे ही कल परसों कोई एक जन आए थे साधर्मी, ऐसी चर्चा कर रहे थे कि हम तो बहुत कोशिश करते लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। ऐसी सभी के साथ समस्या है, लेकिन समस्या ये है कि कोशिश में कितनी करते, थोड़ी करते हैं और फिर उसी समय थोड़ी करते हैं। तो उन्होंने भी कहा हम जब शुरू करते हैं तभी और जब ध्यान लगाते हैं तभी उपयोग में और बहुत सारी बातें आती हैं, दूसरे विकल्प ज़्यादा बार बार खड़े होते हैं, जो हम नहीं भी सोचते वो सोचने में आता है, तो हम करें क्या फिर। तो फिर मैं पूछता हूँ कितने बार ऐसी कोशिश की और लगातार की कि नहीं की। देखो अनादि के अभ्यास में जो चीज़ें बैठी हुई ना वे बहुत ज़्यादा आएंगी। थोड़ा सा हम अभ्यास करते हैं और लगता है तुरंत रिजल्ट मिल जाए, वो अनादि के अभ्यास के सामने हमारा थोड़ा सा चिंतन काम में नहीं आएगा। उसके लिए लगातार तो फिर उल्टे सुलटे विचार आएंगे, तो क्या करें। उन विचारों का भी मैं ज्ञाता हूँ, ऐसा चिंतन क्यों नहीं करते। कभी कभी वो दुश्मन ही सामने आता है, ज्ञान में झलकता है ना, होता कि नहीं होता। जिसको हम पसंद नहीं करते वही ज्ञान में झलकता है बार बार, फिर ऐसा लगता है अरे कहाँ से दिमाग में आ गया ये, भाग इधर से, ऐसा भगाने की कोशिश करते हैं। तो एक क्यों नहीं सोचते वो दुश्मन भी हमारे ज्ञान को ही प्रकाशित कर रहा है, अच्छा ही है ना। ये तो हमारे ज्ञान की स्वच्छता है कि वो हमारे ज्ञान में भी झलक रहा है। वो हमें वो दुश्मन दिखता है, वो मतलब वो राग द्वेष कसाय दिखते ना, उस समय उस झलकन को हम पकड़ें कि ये बस ज्ञान का, ये जो शत्रु भी दिख रहा है ना उसका फेस भी दिखता है ना कभी, तो जो फेस है वो किसका है, शत्रु का नहीं है। वो ज्ञान ही उस शत्रु के आकार रूप परिणमित हुआ है। कठिन है थोड़ा सा, है जैसे हमारा जो ज्ञान है ना वो ज्ञान ही किस रूप परिणमित हुआ है, उस शत्रु के आकार रूप के रूप। तो ज्ञान की ही रचना है, वो ज्ञान की रचना है, वो कोई शत्रु की रचना नहीं है। तो हम उसमें जब ज्ञान 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 ही देखने लगें तो जो भी उसमें आता जाए आने दो, एक बार तो खुली छूट दे दो, आओ सबका स्वागत है। ये छोटे दादा कहते थे अपने ज्ञान को तो एकदम खुला सांड जैसा छोड़ दो, है
ज़्यादा पकड़ोगे तो और विचलित होगा। तो एक बार फ्री छोड़ दो, और छोड़ दोगे तो जहाँ जहाँ जाएगा जाने दो, और जहाँ जहाँ जाएगा तो वो वहाँ वहाँ मैं ही जा रहा हूँ। ज्ञान कभी का कभी घर पहुँच जाता है, कभी किसी के पास पहुँच जाता है, कभी किसी के पास पहुँच जाता है, कभी राजनीति में पहुँच जाता है। जहाँ जहाँ जाता है उस समय यदि हम उसको फ्री कर देंगे तो ज्ञान हमारा स्वतंत्रता से भ्रमण करेगा, सब ज्ञेयों को जानता रहेगा। जानने दो, वह ज्ञान की ही स्वच्छता है। केवल ज्ञान में तो सब लोग का लोग झलकता ही है ना, तो हमारे ज्ञान में झलक रहा है, जितना झलक रहा है उतना झलक रहा है। तो उस झलकते हुए को ही ये मैं ही हूँ ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। अभी हमें बहुत सारा, जैसे पूरा झलक रहा ना अपना ऑडिटोरियम, ये सब झलक रहा है ज्ञान में। ये जो झलक रहा है इसके बाहर का भी झलक रहा है। तो ये जो झलक रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही है। हम कहते नहीं वो तो गे झलके गे। अच्छा मुझे बताओ, हम जो ज्ञान में जो आया तो गे कितना उसमें घुस गया। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अभी हमें रोटी सब्जी दाल भी दिख रही, मान लो, तब तो दिखने लगी होगी, अब ज्ञान में दिखी है। और आज तो कोई कोई लोग सोच रहे हैं आज तो चतुर्दशी है, आज तो झलके ही नहीं तो अच्छा है रूखा सूखा सा मिलेगा। तो ज्ञान में झलक रहा है, तो उस झलकने में, अच्छा मुझे बताओ, वो रोटी सब्जी दाल ज्ञान में कितनी आ गई? वो तो जहां है वहीं है, मटेरियल तो वहीं का वहीं है, मटेरियल कहीं यहाँ का वहाँ नहीं होता। ये तो हमारे ज्ञान की स्वच्छता है। और उन ज्ञेयों की तरफ से देखें तो ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा है, ज्ञेय का तो काम ही नहीं है। ज्ञेय तो जहाँ है वहाँ है, वो हर ज्ञेय अपने अपने में सीमित है, वो ज्ञान के अंदर घुस नहीं जाता। इसलिए किसी ने अच्छा भजन बनाया हो है ना, है ज्ञान मात्र निज ज्ञायक है, जिसमें है ज्ञेय झलकते, वह झलकन भी ज्ञायक है, जिसमें नहीं ज्ञेय महक। कई बार तो अपन पढ़ लेते हैं लेकिन अर्थ भी ख्याल में नहीं आता। है ज्ञान मात्र निज ज्ञायक, जिसमें है ज्ञेय झलकते, वह झलकन भी ज्ञायक है, जिसमें नहीं ज्ञेय महकते। झलकन भी ज्ञायक है, उसमें नहीं ज्ञेय महकते, मतलब ज्ञेय उसमें आते नहीं हैं। अरे वो जो झलके वो सब, वो झलकन भी ज्ञायक है। तो ऐसा यदि हम बार बार अभ्यास करें, अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा, थोड़े से काम नहीं चलेगा। थोड़ा करेंगे बहुत विकल्प आएंगे, एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 4 महीने आएंगे, 6 महीने तक कोशिश की, कहाँ करते हैं, 6 घंटे तो करते नहीं, 6 महीने बहुत दूर की बात, तो काम नहीं होगा है तब। और ये इसके अनुसार करेंगे तो होगा। समय हो गया है ना, बस ये पढ़ के पूरा करते हैं। ज्ञेय के मतलब जितना भी ज्ञान में झलक रहा है, जितने भी पदार्थ, रूपी हो अरूपी हो, वे सब, मैंने अरूपी भी तो विकल्पों में आती है ना, धर्म धर्म आकाश काल, पुद्गल भी है, ये सब। और देखा जाए अपना आत्मा भी एक तरह से वो भी ज्ञेय है, ज्ञायक के साथ ज्ञेय है। तो जो जो जानने में आ रहा है वो सब का सब ज्ञेय है, जो जो जानने में आ रहा है, ऐसा है। देखो एक पढ़ के पूरा करते हैं। इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ करके तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखते हैं, उनको विशुद्धता बढ़ती है, उससे कर्मों की शक्ति हीन होती है। कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होता है, अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता। हमें तो अपना काम करना है और वो कर्म अपना काम करेगा। दर्शन मोह का उपशम होता है, तब तत्वों की यथावत प्रतीति आती है, ऐसा है। ठीक है, यहीं तक लेते हैं। कल ये जो 2 लाइन है ना, इसके आगे आ रही, मैं पढ़ देता हूँ, करेंगे कल इस पर चर्चा, बहुत बढ़िया है। क्या लिखा? अतः, निष्कर्ष है,
अतः इसका तो कर्तव्य, इसका मतलब मेरा तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। अभी अभ्यास कैसे होता अपन कल ही चर्चा करेंगे। तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। तो ये बार बार दिमाग में आता है अभ्यास मतलब क्या, कैसे, क्यों, किस तरह से। तो अभ्यास ही है। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयमेव होता है। उसमें जीव का कर्तव्य कुछ भी नहीं है। किस में नहीं है? दर्शन मोह के उपशम में। तत्व निर्णय में मत कर देना। तत्व निर्णय में तो जीव का ही कर्तव्य है और कर्मों के उपशम होने में जीव का कुछ भी कर्तव्य नहीं है। तो तत्व निर्णय का अभ्यास करना चाहिए। अब वो कैसे होता है, किस क्रम से, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। पूछ रहे कुछ है? टाइम अभी है, 5 मिनट पूछ लेना है ना कोई। हाँ, ओम नमः। प्रवचन में आए कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। आपको बताना है तत्व निर्णय की पात्रता क्या है एवं जीव का भला कैसे हो। तत्व निर्णय की पात्रता क्या है एवं जीव का भला किस प्रकार हो, आप बताइए। विचार शक्ति से पूर्ण हो, रागादि मंद हो तो तत्व निर्णय कर सकता है। आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपको बताना है तीव्र कषाई किसको कहा। हाँ, 5 इंद्रियों के विषयों में लिप्त होना। 5 इंद्रियों के विषयों में लिप्त होना तीव्र कषाय। जो जीव पंचेंद्रिय के विषयों में पुरुषार्थ कर रहा है, उनमें लिप्त है, वह तीव्र कषाई है। हाँ, अंतिम प्रश्न है कि विशुद्धता किसको कहते हैं। जो विशुद्धता को लेके आया था कि हमें अपनी विशुद्धता बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या उपाय है और विशुद्धता कहा किसको। 2 बात कहीं, विशुद्धता बढ़ेगी कैसे और विशुद्धता किसको कहते हैं। तत्व निर्णय का अभ्यास करना, उससे विशुद्धता बढ़ती है। और विशुद्धता का मतलब है रागादि का मंद होना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए छिन्नवाणी माँ को वंदना शतवार है। बोलिए दास संगमई जिनवाणी माता की जय हो। अहिंसामयी महान जैन धर्म की जय हो।